कि गुरु को शिव स्वरूप कहा है। बंधे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणौ। गुरुदेव भगवान को भगवान शंकर की उपाधि दी गई कि गुरुदेव भगवान शंकर हैं, भोलेनाथ हैं, देवादिदेव हैं। आगे बाबा तुलसीदास जी गुरु वंदना करते हुए लिखते हैं। गुरु वंदना में बाबा तुलसीदास जी ने सब कुछ लिखा। बाबा जी कहते हैं कि गुरु के चरणों में व्यक्ति का अनुराग होना चाहिए। एक शिष्य अपने गुरु की शरण में जाए, लेकिन स्वार्थ का भाव लेकर के नहीं, अनुराग का भाव लेकर के, प्रेम का भाव लेकर के जाए। शिष्य का गुरु के चरणों में अनुराग हो और स्वार्थ की भावना से नहीं, एक प्रेम भाव लेके जाए और अपने गुरुदेव के चरणों में अपनी सारी व्यथा रख दे। कहते हैं ना, जिस प्रकार से समस्त नदियां, चाहे वह गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, गोदावरी हो, नर्मदा हो, कावेरी हो, सरयू हो, महानदी हो, संसार की समस्त नदियां जिस प्रकार से समुद्र में जाकर के समाहित होती हैं, उसी प्रकार से एक शिष्य के मन की वेदना गुरुदेव के चरण कमलों के नजदीक पहुंचते ही अपने आप फूट पड़ती है। ये गुरु की महिमा है। एक शिष्य यदि चाहे भी तो अपने गुरु से कुछ नहीं छिपा सकता और छिपाना भी नहीं चाहिए। गोस्वामी पूज्यपाद बाबा जी लिखते हैं कि गुरु के चरणों में अनुराग होना चाहिए, स्वार्थ का भाव नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से शिष्य सदगुरु को तलाशते हैं कि हमें एक सदगुरु मिले, एक अच्छा मार्गदर्शक मिले, उसी प्रकार से जो गुरु होते हैं वे सद शिष्यों को ढूंढते हैं। सद शिष्य भी तलाश करते हैं गुरुदेव। इसलिए गुरु के चरणों में अपार निष्ठा हो, और निष्ठा इतनी कि किसी की कही सुनी गई बातों को सुन करके वो निष्ठा कम ना हो। किसी ने कह दिया अरे ऐसा, और हमने मान लिया। निष्ठा दृढ़ होनी चाहिए, गुरु के प्रति प्रेम दृढ़ होना चाहिए। किसी के बहकावे में या कही सुनी बातों को सुन करके ये ना हो कि हम गुरु के प्रति हमारा प्रेम कम हो जाए, ऐसा नहीं। गुरु तो वह त्रिवेणी है जिसमें मां गंगा की तरह ज्ञान अविरल रूप से प्रवाहित होता है, यमुना की तरह भक्ति प्रवाहित होती है जो भक्ति प्रदान करते हैं हमें, और सरस्वती की तरह सत्संग प्रदान करते हैं। ऐसे त्रिवेणी का नाम है पूज्य गुरुदेव। बाबा तुलसी मानस में लिखते हैं, बड़ा सुंदर भाव बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। एक बड़ी अच्छी बात, बिनु गुरु भव निधि तरय न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं होता, चाहे वह स्वयं भगवान ब्रह्मा क्यों ना हो। ये मैं नहीं कहती, ये मानस में पूज्यपाद बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि चाहे वह ब्रह्मा क्यों ना हो, चाहे वह भगवान शंकर क्यों ना हो, और चाहे वह स्वयं देवादिदेव महादेव क्यों ना हो, गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं होता। इसलिए व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना जरूरी है। गुरु को शिष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए, होते ही है। लेकिन शिष्य का भी यह धर्म है कि गुरु के चरणों के प्रति समर्पित रहे, प्रेम भाव को बढ़ाए, गुरु के प्रति दृढ़ हो, यह होना चाहिए। रामचरितमानस में बाबा तुलसी एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। बाबा तुलसी ने लिखा है कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। बाबा तुलसीदास जी ने श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की रज को काजल के समान बताया है। पर काजल के समान क्यों बताया? काजल तो काला है, काजल में क्या विशेषता है?
चंदन लिख देते, गुरुपद रज मृदु मंजुल चंदन, कुछ और लिख देते। काजल क्यों? काजल इसलिए, पहला काजल लिखने का पहला कारण, जिस प्रकार से काजल लगाने से सबसे पहले नेत्र सुंदर दिखते, नेत्रों की या चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से गुरुदेव के चरण कमलों की रज को यदि काजल की तरह आंखों में आंज लिया जाए, लगा लिया जाए, तो चेहरे की तो क्या, आंखों की तो क्या, सारे जीवन में सुंदरता ही सुंदरता आ जाती है। जिस प्रकार से काजल लगाने से हमारे पूर्व समय में बुजुर्ग लोग, दादाजी दादी जी इत्यादि बताते थे कि काजल लगाना चाहिए बालकों को, बालिकाओं को, रोग नहीं होते, नेत्रों के विकार। गुरु चरणों को की धूल को काजल की तरह आंजने से नेत्रों में रहने वाले जो षड विकार हैं, जिन्हें हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अविद्या इत्यादि, ये सभी दूर होते हैं। ये षड विकार, ये भयंकर रोग। तीसरा कारण काजल लिखने का, जब बालक बालिका हमारे घरों में बहुत छोटे से होते हैं तो माताएं उनको काजल का टीका कहीं सिर में, कहीं छाती में, कहीं पैरों में लगाती हैं। क्यों? कि हमारे लाला को, हमारी लाली को, हमारे बच्चों को किसी की नजर ना लगे, भीख ना लगे। गुरु के चरणों की धूल को यदि काजल की तरह सिरोधार्य किया जाए तो फिर दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारा बाल भी बांका कर सके। ये गुरुदेव के चरण कमलों की महिमा है, इसलिए गुरु बनाना चाहिए। लेकिन शिष्य की गुरु के प्रति अपार निष्ठा होनी चाहिए, दृढ़ निष्ठा, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गुरु बार बार बदलना नहीं चाहिए। आज हम एक नई परंपरा देख रहे हैं। हमने सुना कि एक गुरुजी हैं, एक संत जी हैं, बड़ा नाम है, हमने उन्हें गुरु बना लिया। फिर हमने सुना अरे उनसे भी बड़े कोई है, उनका बहुत नाम है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े आश्रम है, ये है वो है, हमने उन्हें छोड़ के उन्हें गुरु बना लिया। उनसे भी बड़ा कोई दिखा तो उसे गुरु बना लिया। देखिए, गुरु एक होना चाहिए, गुरु बदलना नहीं चाहिए। और जो शिष्य गुरु का त्याग करता है वो दरिद्री होता है, और जो गुरु शिष्य को त्यागते हैं वह शिष्य दरिद्री होता है। दोनों ही बातों में शिष्य दरिद्री होता है। गुरु का कुछ नहीं जाता, क्योंकि गुरु की महिमा अपार है, अनंत है, अद्वितीय है, अपरंपार है। इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा अनंत है, तो गुरुदेव की महिमा अनंत है। इसलिए एक भाव भी हमारे शास्त्रों में आता है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। गुरु की महिमा अनंत है। मानस में पुनः बाबा तुलसी लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर बिमल जस जोदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बाबा तुलसी लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से या चरण कमलों की रज का ध्यान करने से व्यक्ति को ये चार तत्व मिलते हैं। क्या मिलता है? कहा बल मिलता है, बल बुद्धि विद्या और हरहु कलेश विकार, बल मिलता है। कल मैंने आपको बताया था 3 बल, तन बल धन बल बाहुबल, या तन बल धन बल बुद्धि बल, 3 बल। उससे भी बड़ा बताया था परम बल। तो वो सारे बल गुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं। बल बुद्धि की प्राप्ति होती है। बुद्धि के भी विभिन्न प्रकार हैं। एक सुबुद्धि होती है, एक कुबुद्धि होती है। कुबुद्धि आने पर व्यक्ति के जीवन
को नरक बनने में समय नहीं लगता, और यदि सुबुद्धि आ जाए तो नरक भी स्वर्ग बनता है। तो गुरु की कृपा से बल मिलता है, बुद्धि मिलती है, सुबुद्धि, बल, बुद्धि, विद्या, विद्या की प्राप्ति होती है। और हरहु कलेश विकार, व्यक्ति के हृदय के जो कलेश हैं, विकार हैं, या जो मलिनता मन में भरी हुई है, वो समाप्त हो जाती है। गुरु की महिमा अनंत है, अद्वितीय है, अपरंपार है, अनंत है, अनंतानंत है। ऐसे श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और रामचरितमानस में बाबा तुलसी गुरु वंदना में बहुत अच्छी सुंदर बातें लिखते हैं। और यदि कह दिया जाए कि रामचरितमानस की कथा केवल गुरु वंदना पर चल सकती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि गुरु की महिमा अनंत है। इसलिए गुरु होना चाहिए, शिष्य की गुरु के चरणों के प्रति दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, साथ ही साथ गुरु एक होना चाहिए, गुरु बदलना नहीं चाहिए। अब इसमें भी हो सकता है कुछ ज्ञानियों के मन में ये भाव जाग सकता है कि अरे भगवान दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु बनाए थे, वो तो भगवान थे, बहुत बड़ी श्रेणी थी उनकी, जब वे 24 गुरु बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। देखिए, गुरु हम भी कई बनाते ही हैं। जब हम प्रथम कक्षा में रहते हैं और फिर 12वीं कक्षा तक जाते हैं तो हमारे कम से कम 15 गुरु बदल चुके होते हैं। तो ज्ञान देने वाले गुरु बहुत से अनेक हो सकते हैं, ज्ञान देने वाले गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो गुरु मंत्र प्रदान करते हैं, जो दीक्षा देते हैं, ऐसे गुरु एक ही होने चाहिए, जो ज्ञान तो देंगे ही, जो भौतिक उन्नति तो कराएंगे ही, भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति कराएंगे। ऐसे गुरुदेव एक ही होने चाहिए। शिष्य का गुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास, निष्ठा, आस्था, प्रेम का होना जरूरी है। किसी की कही सुनी बातों को सुन करके अपने मन में गुरु के प्रति बुरी भावनाएं नहीं लानी चाहिए।